अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और नई स्टोरीज़ के साथ हाजिर होते हैं। सबसे पहले तो कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात कर दूं। शेन वॉटसन जो कोयटा ग्लैडिएटर के जो कोच थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने मना कर दिया है, शायद वो बिज़ी हैं कहीं पे। तो उन्होंने बोला कि जी मैं तो अब कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो हेड कोच जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नदीम उमर साहब से हमारी टीवी पे बैठ के वो लाइन पे थे, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने ये बोला था कि सरफराज को ज़रूर हम किसी न किसी कोचिंग स्टाफ में लेके आएंगे, कोई ना कोई उसको ओहदा देंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने ये बोला कि क्या आप उनको असिस्टेंट कोच की तरफ लेके आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर शेन वॉटसन हेड कोच है तो क्या आप उनको असिस्टेंट कोच की तरफ लाएंगे? तो उन्होंने उस वक्त भी बोला कि शायद अभी भी शेन वॉटसन का कुछ पता नहीं है कि वो कंटिन्यू करते हैं इस जॉब को या नहीं करते। तो अब जब वो रिपोर्ट आई है उनके बारे में शेन वॉटसन के कि उन्होंने हेड कोच से रिज़ाइन कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर के, मैं समझता हूँ अब डायरेक्ट जो है सरफराज को कोयटा ग्लैडिएटर का हेड कोच होना चाहिए। क्योंकि वो अब बोर्ड के साथ भी हैं, मेंटोर भी हैं, डोमेस्टिक टीम्स के वो कोचिंग भी कर रहे हैं। कोयटा के लिए बहुत अरसा खेला, कप्तानी भी की, यंग लड़कों के साथ बड़ा अच्छा काम भी किया, यंगस्टर्स को ऊपर भी लेके आए। चाहे पाकिस्तान टीम की बात करें, चाहे कोयटा की बात करें, काफ़ी प्लेयर्स को उन्होंने अपनी कप्तानी में अच्छा परफॉर्म करवाया। तो बहुत बहुत अरसा हो गया जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, उस टाइम से लेकर आज दिन तक वो कोयटा के साथ हैं। इस दफ़ा उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, एक टाइम होता है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको हेड कोच का ओहदा देना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए नदीम उमर साहब को, वो ऑनर जो है उनको नहीं सोचना चाहिए बाहर से लेके आए, कहाँ से लेके आए। आपके पास बहुत अच्छा कप्तान, बहुत अच्छा प्लेयर, समझता है हर चीज़ को। उसको ये भी समझ है कि प्लेइंग 11 क्या होती है, 15 लड़कों को किस तरह लेके चलना है, 20 लड़कों को किस तरह लेके चलना है, किससे किस तरह काम करवाना है। मैं हमेशा इस चीज़ की बात करता हूँ कि आप अपने लोगों को लेके आओ, अपने लोगों को, चाहे चाहे पीएसएल में है, चाहे पाकिस्तान टीम के अंदर है, अपने कोचिस को जो है वो सबसे आगे लेके आओ, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ें जो है वो पता होती हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि नदीम उमर साहब जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर का जो हेड कोच है वो सरफराज को अनाउंस कर दें। बाकी अब उन्होंने अनाउंसमेंट कब करेंगे, कब उसका उनका पता सरफराज का पता चलता है कि क्या उनको जॉब देते हैं कोचिंग स्टाफ में, अभी इसका इंतज़ार करते हैं हम। दूसरी बात ये कि बात हो रही है इंडिया मीडिया में भी, पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि जब चैम्पियन ट्रॉफी की सेरेमनी होगी या कप्तान जो सब आते हैं और रहनुमाई होती है ट्रॉफी की, तो उसमें जो है क्या रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये दोनों मीडिया में दोनों तरफ ये बात जो है वो चल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता ये जो आईसीसी को है, या अब मसला ये आईसीसी है जय शाह। अब जय शाह कैसे उसको रोकेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए, पहले तो जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, वो उनके अपने मसले मसाइल चलते रहे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, आईसीसी के साथ ये प्रॉब्लम चलती रही। लेकिन अब जो है वो मसला हल हुआ, लेकिन अब जो है वो एक आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब अगर वो रोहित शर्मा नहीं आते तो फिर सारी बात उनके ऊपर जाती है ना, भाई आप तो आईसीसी के चेयरमैन हैं, रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे? तो अगर टीम नहीं आ रही तो रोहित शर्मा तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का पता है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कस हुई है? जब हाइब्रिड का भी सिलसिला चल रहा था, बातें चल रही थी, अगर डिस्कस नहीं हुई तो फिर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए और आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आईसीसी पे छोड़ने का मतलब जय शाह पे छोड़ देना चाहिए। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई अगर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि कप्तान नहीं होगा। यार मेरी बात सुनो, तो ये कोई गुल्ली डंडा, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सेरेमनी नहीं होगी, सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं होगी। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐसा हो गया तो इसमें तो फिर बहुत सख्त सख्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि यार हाइब्रिड की बात तक रहने दो, वो ठीक थी, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूँ, और देखें अगर अगर आईसीसी या बीसीसीआई तरीके से चलना चाहता है ना,
ठीक है, तो उनको अब इस चीज़ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन की बात है, कुछ घंटों की बात है, आराम से आ जाएगा रोहित शर्मा, सिक्योरिटी उसको मिलेगी, सब कुछ उसको मिलेगी। आप टीम नहीं भेजने की बात करते, लेकिन अकेला तो आ सकता है, लेकिन वो भी मजबूरी है। आप उस चीज़ को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जब ट्रॉफी होगी तो उसके साथ सारे कप्तान तो होंगे, उसकी उसकी फुटेज तो बनेगी ना, वीडियोस बनेंगी, सब कुछ होगा। तो एक कप्तान नहीं होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बीसीसीआई के लोग पाकिस्तान आके जा चुके हैं, सियासतदान पॉलिटिशियन जो आके जा चुके हैं, तो फिर रोहित शर्मा क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ इस काम के लिए क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ में कोई ना कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। हर चीज़ अब रेडी है, ग्राउंड्स अच्छे हैं, बन रहे हैं, ज़बरदस्त है, टीम्स रेडी हैं, सबका फोकस अब चैंपियन ट्रॉफी की तरफ है। अब ये कोई पाकिस्तान की तरफ से तो खैर ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, क्योंकि टूर्नामेंट यहाँ है। अब बीसीसीआई आईसीसी इस चीज़ के ऊपर कोई ड्रामा ना लगाए यार, तरीके से चलने दो चीज़ें, हर चीज़ सुकून में हो रही है। खुद भी इंजॉय करो इस टूर्नामेंट को और दूसरों को भी इंजॉय करने दो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।